वेलकम बैक नाज़रीन। यकीनन आप बहुत मसरूफ़ हैं, ये मैं बखूबी जानता हूँ, लेकिन आपका शुक्रिया कि आप साथ साथ खुदा का कलाम भी सुन रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि खुदा का कलाम हमारी खुशियों को हकीकत में बदल देता है। तो ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादिम से हम खुदा का कलाम सीख रहे थे, पास्टर फनियल साहब के वसीले से। मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि वो हमें मजीद इन गहरे भेदों से मुतारिफ करें। जी पाली साहब। जी शुक्रिया। फिर से हम कलाम खुदा की उन बातों को सीखेंगे। जी शुक्रिया पास्टर साहब, आपका इतना कीमती वक्त हमारे लेकर आए हैं और खुदा के कलाम की गहरी बातें बता रहे हैं। जी उन्हीं मुकाशफात को फिर से हम सीखेंगे। जी अगर देखा जाए तारीख के अंदर तो सुकरात जो एक मशहूर फलसफादान था, जी उसने जो है वो 40 साल तक लोगों को सिखाया। और उसके बाद जो अफलातून आया, उसने 50 साल तक सिखाया। और फिर अरस्तु आ गया। अरस्तु ने 40 साल तक लोगों को सिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने 3.5 साल तक लोगों को सिखाया। और आज सबसे ज्यादा जो है उसके फॉलोअर्स हैं। जी दुनिया में सबसे ज्यादा शागिर्द यीशु मसीह के। बेशक वो जो है वो मुजस्सम हुआ और उसने वो बातें की जिनसे यूनानी फलसफादान भी हैरान और परेशान थे। जी बिल्कुल। ये कैसा फलसफा है इसके पास, ये कैसी तालीम है जो ये लोगों को बता रहा है। और सबसे बड़ी बात खुदा में यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के मुताबिक ये है कि यीशु मसीह ने कोई तस्वीर नहीं बनाई। और जितने भी दुनिया के अजीम जो मुसव्वर हैं वो खुदा में यीशु मसीह की तस्वीर बनाते हैं। जी बिल्कुल। यीशु मसीह ने जो है कोई मौसीकी को तरतीब नहीं दिया। लेकिन आज मौसीकार जो है, चाहे वो अपनी कौम में से हैं चाहे वो गैर कौम में से हैं, खुदावंद यीशु मसीह के लिए गाते हैं। जी बिल्कुल। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात जो है वो ऐसी ज़ात है कि वो जो आसमानों तक है, लेकिन वो क्या करता है, अपने आप को महदूद कर देता है। आखिर में मैं एक छोटी सी बात करूं, एक कहानी की, दूसरे जंग अजीम की कहानी है। कि एक नौजवान था, उसने कहा अपने बाप से कि बाप बहुत ज्यादा दौलत है हमारे पास, तो लिहाजा मैं सब कुछ जो है वो देना चाहता हूँ और मैं जंग में जाना चाहता हूँ। जी। उसके बाप ने कहा कि बेटा तो चला जा। और वो बेटा जो है वो जंग पर चला गया, तो वहां पर जाकर वो शहीद हो गया। जी। जब वो शहीद हो गया तो उसका बाप एक क्रिसमस सीजन के लिए उसका इंतजार करता है, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, लेकिन वो बेटा वापस नहीं आता। और यूं होता है कि उसका एक दोस्त आता है क्रिसमस के दिन और नॉक करता है। बाप उठकर भागता है कि शायद मेरा बेटा वापस आ चुका है। लेकिन जब वो घर में पहुंचता है तो वहां पर वो कहता है कि ये आपके बेटे की चंद एक चीजें थी और ये उसकी खूबसूरत तस्वीर थी जो जंग के दिनों में है बनी हुई, ये भी मैं साथ लाया हूँ। उसने कहा मेरा बेटा किधर? उसने कहा कि आपका बेटा जो है वो शहीद हो चुका है। जी। और वहां पर क्या हुआ कि जब बाप ने ये खबर सुनी तो बाप जो है वो चंद महीनों के बाद खुद जो है वो मर जाता है। और यूं बेटे ने और बाप ने ये कहा हुआ था कि हमारी जो जायदाद है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी ट्रस्ट को दे दीजिए या गरीबों में बांट दीजिए। जी। और उस घर के अंदर बहुत सारी कीमती चीजें थी जो पूरी दुनिया से खरीदी गई थी। जी। और अच्छे फनपारे पड़े हुए थे, अच्छे नवादरात थे और अच्छे जवाहरात थे और कीमती से कीमती जो थी वो मुसव्वरी की तस्वीरें थी। जी। और यूं हुआ कि 1 माह के बाद उस घर की जो है ऑक्शन शुरू होती है और लोगों को बुलाया जाता है कि वो आए और बोली में शरीक हों। और दुनिया के मशहूर तरीन लोग जो वो आए ताकि हम जो है वो अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो ले सकें। जी। और वहाँ पर क्या होता है कि जब ऑक्शन शुरू हो जाती है तो चंद एक चीज़ों की जो है वो नुमाइश की जाती है और उन्हें सेल कर दिया जाता है। जी। और जब ये नुमाइश चल रही होती है तो फिर जो नुमाइश करने वाला होता है वो कहता है कि इस घर के मालिक की एक तस्वीर लगी हुई है उसके बेटे की, कोई लेना चाहता है? तो वहां पर जितने भी हाजरीन थे वो सारे के सारे खामोश बैठे हुए थे कि हमें इसकी क्या जरूरत है, अंदर तो और चीजें पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा बेटे की तस्वीर को फरोख्त ना करो, हमें कोई और चीज अच्छी दिखाओ। उसने कहा नहीं, अब इसकी बारी है।
तो वहां पर एक गरीब खातून थी, वो आई और उसने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, थोड़े पैसे हैं, लेकिन मैं इस तस्वीर को लेना चाहती हूँ। मेरा मालिक बहुत अच्छा था, मेरा मालिक बहुत रहम दिल था, वो बड़े अच्छे काम करता था। और बोली वाले ने क्या किया, उसने चंद रुपयों में उस तस्वीर को उसे जो है वो दे दिया जी। और उसने उस तस्वीर को हासिल किया और गले से लगाया और रोना शुरू कर दिया कि मेरा मालिक बहुत अच्छा था। और क्या हुआ कि उसने ऐलान किया कि अब जो है वो ये ऑक्शन जो है वो खत्म हो चुकी है। लोग नाराज हुए कि ये क्या बात है, आपने कहा था कि अच्छी अच्छी चीजें आपको दी जाएंगी, एक तस्वीर के एवज आप सब कुछ जो है वो खत्म कर रहे हैं। उस ऑक्शन करने वाले शख्स ने कहा कि भाई इस तस्वीर के पीछे एक वसीयत है, वो वसीयत ये है कि जिसने बेटे की तस्वीर को हासिल किया सारी जायदाद का मालिक वही है। वाह 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 वाह। और इस औरत ने जो है वो उस तस्वीर को हासिल किया है और आज ये इस घर की मालिक है और सारी चीजों की मालिक है। मसीह के मुजस्सम होने का भी मकसद ये है कि वो हमें जिस्मानी से रूहानी करना चाहता है। वाह वाह, वो हमें खाकी से जो है वो जलाली करना चाहता है, जलाली बनाना चाहता है। वो हमें बागे अदन से जो है वो आसमान तक ले जाना। यानी इसमें मसीह का तजस्सुम और उसकी कफारा बख्श मौत का भी कॉन्सेप्ट है। जी जी बेशक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमें जो है वो नीचे नहीं बल्कि आसमानों तक रखना चाहता है। वाह वाह। और ये खूबसूरत राज है कि वो खुद जो है नीचे आया, उसने सलीबी मौत को गवारा किया, इंसानों के मुशाबा हुआ ताकि हमें जो है वो जलाली बना सके। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और ये खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होने की खूबसूरत बातें हैं जो आज भी हमें जो बुलाती हैं अपने पास ताकि हम सीखें और उन बातों को सीख सकें जो हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और दूसरों को भी सिखा सकें। आमीन आमीन। जी शुक्रिया पादी साहब, आपने बड़े अच्छे अंदाज में यीशु मसीह के न सिर्फ तजस्सुम को ज़ाहिर किया बल्कि तजस्सुम की जो अफादियत है और जो उससे हमें हासिलात हैं उसके बारे में भी आपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बताया है। खुदा आपको अपने जलाल के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने एक तस्वीर हमें दिखाई है एक मिसाल के ज़रिए से, और वो एक तारीखी जो है वो बात है जिसमें एक बेटे की तस्वीर का आपने तस्का पड़ा और तस्वीर लेने वाले की वो सारी जायदाद जो है उसके नाम जो है वो मुंतकिल हो जाती है। तो हकीकतन मुजस्समे खुदा का मकसद बड़े बड़े अकायद पेश करना या जानना या तारीफें करना या पुल बांधना नहीं है, और सिर्फ लेक्चर की हद तक या चर्च की हद तक नहीं है, बल्कि जिंदगी में उतारना है। और जो कोई जिंदगी में उतार लेता है उसमें ही जिंदगी आ जाती है। और ये पूरी अनाजील हमें बताती है कि यीशु को कबूल करने के सबब से कैसे हम नेसरे से पैदा होते हैं, कैसे एक दिन आसमान की बादशाही के वारिस बन जाएंगे। तो हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं एक बार फिर खुदा के खादिम जनाब सीनियर प्रोफेसर सैमुअल जोइस साहब को दावत दूंगा कि हमारे नाज़रीन मजीद आपके वसीले से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपनी आज खुशियों में खुदा के मुकद्दस कलाम से फैयाब होना चाहते हैं कि किस तरह मुजस्समे खुदा हमारे दरमियान रहा और किस तरह आज हम उसका दिन मना रहे हैं। जी पादी साहिब। इससे पेशतर आप बेटे फिलियल से खुदाम के खादम से मसीह खुदाम कलमा खुदा उसके मुजस्सम होने के बारे में सीख रहे थे। बहुत अच्छे अंदाज में मिसाल देकर उन्होंने पेश किया। जी जी। लेकिन मैं फिर उसी जगह पर जाता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। मैं बयान कर रहा था कि खुदाम यीशु मसीह कलामे खुदा है। जी जी बिल्कुल। वो कलामे खुदा यानी खुदा इंसान बना, लेकिन वो बाप से मतवलद है। जी जी। लेकिन मुकद्दसा मरियम से वो मौलूद है। जी जी। और ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इस वास्ते के खुदा
रूह है और रूह नजर नहीं आता। जी जी बिल्कुल। फिर खुदा कलमा है, कलाम है, वो नजर नहीं आता। जी लेकिन क्या लिखा है कि यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 18वीं आयत में बाप लिखा है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। जी जी। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में। गोद में है, उसी ने क्या किया, बाप को जाहिर किया। जी तो खुदा को जाहिर करने का जरिया, वसीला वो खुदावन यीशु मसीह है। जी और खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश रूह कुद्स की कुदरत से हुई और खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में, यानी उस इंसानी बदन को जो कलाम मुजस्सम हुआ था मुकद्दसा मरियम के सिला से इस दुनिया में लाने का जरिया जो है वो मुकद्दसा मरियम बनी। जी जी बिल्कुल। क्योंकि लिखा है रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, है ना। जी और इसलिए मालूद मुकद्दस यानी खुदा का बेटा कहलाएगा। तो खुदा जब इंसान बना किस वास्ते, ताकि ये गुनहगार इंसान जो है गुनाह में चलता जा रहा है, तो वो मसीह की सूरत में, बेटे की सूरत में इंसानी जिस्म में उसका ज़हूर हुआ। क्योंकि पहले मैंने बयान किया कि उसका इल्म तो बनाए आलम के पेशतर से था, लेकिन ज़हूर तुम्हारी खातर अखीर ज़माना में हुआ। असीसो खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में मुजस्सम होना, यानी बशर बनना, इंसान बनना, इंसानों की निजात का सबब था। जी बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, लिखा है कि पैदाइश 3 बाब की जो 15वीं आयत है, जी जी, मसीह खुदावंद का इस दुनिया में आना इस पेशन गोई के मुताबिक है कि उसका औरत में से तजस्सुम, औरत में से उसका उतार, औरत के वसीला से उसका इस दुनिया में आना। लिखा है कि वो औरत की नस्ल से होगा। जी जी बिल्कुल। जो सांप के सर को उछलेगा, जो कि आज तक ना किसी नबी से, ना किसी पैगंबर से, ना किसी बादशाह से, ना किसी वली से ये काम हुआ। जी। और इसके लिए भी खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया था। यशायाह 7वां बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि खुदा तुमको आप एक निशान बख्शेगा। जी बिल्कुल। कि कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम क्या होगा, इमैनुएल। मत्ती 1:23 में इसका तर्जुमा बयान कर दिया गया। तो ये वो पेशन गोई जो खुदा ने खुद की, उसका पूरा होना। अगर खुदा इंसान ना बनता, अगर खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में ना आता और उससे पैदा ना होता, तो नबी ने चीनी शायद नबी ने जो पेशन गोई की और जो खुदा ने खुद की, तो वो पूरी ना होती। लेकिन पूरी हुई। इसलिए भी खुदा बाप ने एक वक्त मुकर्रर किया था कि वो मसीह की सूरत में, बेटे की सूरत में समझे और इंसान बनकर इस दुनिया में आएगा और वो औरत से पैदा होगा। और ये वक्त खुदा ने खुद मुकर्रर किया है कि वो दुनिया में कब जाएगा, किसका कौन जरिया बनेगा, कहाँ पर उसकी आमद होगी। मसीह की ये पहली आमद है, ये खुदा का पहला ज़हूर है। जी जी लिखा है कि खुदा वो कलमा मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो 80 फिर दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा। जब वक्त पूरा हो गया, गलतियों 4 बाब उसकी 4 में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा जो औरत से पैदा हुआ। यानी खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया। खुदा मुजस्सम हुआ, वो कलमा मुजस्सम हुआ, वो कलाम मुजस्सम हुआ।
जो कि यूनानी जबान में कलमे को लगोस कहा गया। जी जी यानी लगोस का इस दुनिया में क्या है? ज़हूर। ज़हूर हुआ। लेकिन जरिया मुकद्दसा मरियम बनी बड़ी और खुदा इस दुनिया में आया, लेकिन किस मकसद के लिए, कहाँ पे, वो कौन सी जगह खुदा ने मुकर्रर की थी? जी अगर आप मीका की किताब 5वें बाब की दूसरी आयत पढ़ें जी जी तो खुदा के मुजस्सम होने की वो जगह भी बयान कर दी कि वो मुजस्सम खुदा कहाँ पर उसका पहला ज़हूर होगा, जी कहाँ पर खुदा यीशु मसीह की पहली आमद होगी। जी तो लिखा है ए बैतलहम इफ्राता। तो बैतलहम इफ्राता, बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का रोटी का घर। जी जी इफ्राता उसको नाम दिया गया, इफ्रात से इफ्राता है। अगर यानी आप ज्यादा कसरत के साथ कसर, इसका मतलब है फलदार, फलदार। जी जी ज्यादा। तो हम्म, लिखा है बैतलहम इफ्राता। हम्म, लेकिन अगर आप इसको मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की 6ठी आयत में पढ़े तो वहां पर लिखा है ए बैतलहम यहूदा के इलाके। इलाके। यानी जब मसीह खुदाम की पैदाइश हुई हम्म, और जो मजूसी थे वो यरूशलेम में दाखिल हुए जी और तहकीक कर रहे हैं, हेरोदिस बादशाह तक पहुंच रहे हैं जी जी और उन्होंने हेरोदिस बादशाह से कहा, यहूदियों का बादशाह जो पैदा वो कहाँ है? कहा। तो जो हेरोदिस था, हकम था, उसने शरा के आलमों को बुलाया। उन्होंने कहा यहूदियों के जो शरा के आलमों को बुलाओ, उनसे पूछा जाए। तो उन्होंने कहा सर निका 5वें बाब की दूसरी आयत में ये लिखा है जी बैतलहम इफ्राता और फिर यहूदा के हाकिमों में तू सबसे छोटा नहीं है। जी जी तो बैतलहम में उस मुजस्सम खुदा की पहली आमद होगी। प्रेस प्रेस। जगह बताई। खुदा अधूरा काम नहीं करता, खुदा पूरा काम करता है। जी मीका ने 500 साल पहले मसीह की पैदाइश से मुजस्सम खुदा के इस दुनिया में आने के लिए पेशन गोई 500 साल पहले की थी और ये शायद तकरीबन 750 कुछ 700 कहता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट है, ये जी, जी, तकरीबन में आता है, यानी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश इफ्राता। इफ्राता इसको यकूब के दौर में कहा गया। पैदाइश 35वें बाब की आप 16वीं और 17वीं आयत में, पैदाइश 48वें बाब की आप 7वीं आयत में पढ़ सकते हैं कि यही वो जगह है बैतलहम। बेशक थोड़ा सा फासला था, थोड़ा सा, लेकिन लिखा है कि बैतलहम यही है, रोटी का घर यही है और इफ्राता फलदार यही है, सब ज्यादा है, कम नहीं है। लेकिन क्यों मसीह खुदावन की वो पैदाइश जो है यहाँ पे हुई, क्यों खुदा का जो मुजस्सम हुआ मुकद्दसा मरियम की तरफ से उसका उतार यहाँ पे हुआ? क्योंकि मुजस्सम बेटे ने बता दिया तजस्सुम भी है, तजस्सुद भी है, इसके अल्फाज इस्तेमाल मुख्तलिफ अल्फाज बताए गए, ठीक है। तो इसका मतलब है उतार। उतार तो क्या है कि जब खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश हुई, खुदा मुजस्सम हुआ, वो बैतलहम इफ्राता में यहूदा के हाकिमों में से, यहूदा के इलाके में से, उसके सारी जगह में से एक ऐसी जगह है। क्योंकि यहूदा का इलाका क्यों कहा गया? इस वास्ते यीशु के दौर में जब 11 कबीलों में, इसराइल के 11 कबीलों में जमीन की तकसीम हुई तो ये इलाका जो है किसके हक में था, किसके मलकियत में आई? है यहूदा। यहूदा कौन था? यहूदा यकूब का बेटा था, ठीक है। उसके लिए ये जगह मखसूस की गई, ले भी ये तेरा हिस्सा है, तेरी मलकियत है, तेरी हिस्से में सारी जमीन आती है। लेकिन खुदाम यीशु मसीह की जो पैदाइश है, मसीह खुदाम कलमा खुदा है, वो खुदा पहली मर्तबा इस दुनिया में आया। वहां पर चरवाहों को भी खुशखबरी दी गई है ना। लूका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है
कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारी एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद फरिश्तों के साथ चरवाहों को और सितारे की तरह से मजूसियों को क्या दी खबर दी गई, और सितारे अपने अपने जगह से हिल गए और बैतलहम शहर में खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम खुदा को उन्होंने पहले सजदा किया और फिर तोहफे तहाइफ भी पेश किए। चरनी की जगह छोटी सी जगह है। इसी तरह ये क्रिसमस आपको पैगाम देता है कि मुजस्सम खुदा को अपने दिल की चरनी में उतार लें। जब उतारेंगे उसको कबूल कर लेंगे, जिसने हमारी जगह पर क्या दिया, खून बहाया, कफारा दिया, कुर्बानी दी, और यही खुदा के इस मुजस्सम होने का क्या था, मकसद। आइए, आपका उस वक्त क्रिसमस है, बड़ा दिन है जब आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजात बड़े अच्छे अंदाज में आपने हमारे नाज़रीन को इंतहाई गहरी और खूबसूरत बातें सादा लफ्ज़ों के साथ बयान की हैं। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने अब जिस बात पे बहुत रोशनी डाली है वो बैतलहम प्राता, रोटी का घर और कसरत से। तो हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने यही लफ्ज़ बोला कि मैं आसमान से उतरी हुई रोटी हूँ और जो कोई इसमें से खाएगा अबल तक कभी ना मरेगा। तो आज के इस इंतहाई मुबारक दिन में, इंतहाई खुश आए दिन में, जिसमें चारों तरफ आज खुशियां बिखरी हुई हैं, शादियाने बज रहे हैं, चर्चों में गीत गाए जा रहे हैं, कोयलें गा रही हैं, हम खाने खा रहे हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं। बात पूरी है कि जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं ये फानी है, मिट जाएगा, पर वो जो रोटी आसमान से उतरी है, जो कोई इसमें से खाएगा कभी ना मरिएगा। यकीनन महंगे खाने खाइए, अच्छे खाने खाइए, लेकिन वो रोटी जरूर खाइए जो आसमान से उतरी रोटी है, वो अबदी जिंदगी देती है। खुदावंद के खादमों ने बड़े आसान अंदाज में सिखाया है और मैं समझता हूँ कि आप सब ने बरकत पाई है। तो मैं आपको ये दावत देना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो प्रोग्राम चल रहे हैं होशाना टीवी पे, बगौर देखिए और बरकत पाइए, क्योंकि पूरी टीम की ये काविश है कि आपकी खिदमत में नित नए मज़ामीन, नित नई बातें आपकी खिदमत में लेकर आए। और आपसे गुजारिश है कि बाकायदगी के साथ जो है वो होशाना टीवी देखें और बरकत पाएं और नए मुकाशफात, नए भेदों से मुतारिफ होते रहें। अब इजाजत दीजिए अपने होस्ट पाचो पत्रसली को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबके साथ हो और क्रिसमस की ढेरों खुशियां आपको मुबारक हो। आमीन।